हिसार सिटी थाने के अंदर से इस समय लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं आप लोगों को, जहां पर बुलेरो के अंदर गो मास को ले जाया जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। डॉक्टर्स की टीम आ चुकी है, सिटी एसएचओ मौके पर मौजूद है और तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं लोगों का भी अच्छा खासा जमावड़ा इस समय दिखता हुआ तस्वीरों के माध्यम से। बिल्कुल ठीक सामने सिटी थाने के अंदर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर बुलेरो के अंदर ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई, सैंपल लिया जाएगा। डॉक्टरों की टीम मौके पर आ चुकी है, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। और ऐसा बताया जा रहा है गो तस्करों की तरफ से इस बुलेरो के अंदर गो मास को ले जाया जा रहा था और यूपी का नंबर बताया जा रहा है गाड़ी का, बिल्कुल ठीक सामने जो हमने आपको दिखाया अभी इस समय की बड़ी अपडेट हरियाणा के हिसार से सामने निकल कर आती हुई। हिसार सिटी थाने के अंदर इस समय लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं, जहां पर डॉक्टरों की टीम बिल्कुल ठीक सामने है, लग चुकी है जांच पड़ताल करने में। और इस समय आसपास के क्षेत्रवासी अगर बात करूं, लोग इस समय इकट्ठा हो चुके हैं सिटी थाने के अंदर। और साथ ही साथ सिटी एसएचओ से भी अगर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, डॉक्टरों की टीम से भी पूछेंगे और किस समय की यह घटना है। उस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं सिटी थाने के अंदर से माहौल पूरा इस समय गर्माता हुआ, क्योंकि सभी के सभी लोगों को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा कि ऐसी भी खबर हिसार शहर से निकलकर सामने आ पाएगी, जहां पर गो मांस की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने बताया जा रहा है। यूपी की गाड़ी है, बुलेरो गाड़ी है, बिल्कुल ठीक सामने आप देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करूं, गौ माता को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, पर ऐसे हालात देश के होते जा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जितनी भी सरकारें, तमाम सरकारों से भी मेरी अपील है कि जितने भी ऐसे अगर बात करूं गिरोह एक्टिव है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में अगर बात करूं भविष्य में सामने निकल कर ना पाए। इस समय हिसार के सिटी थाने के अंदर से लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं, जहां पर गो तस्करी का मामला सामने निकल कर आता हुआ गो मांस बताया जा रहा है इस बुलेरो गाड़ी के अंदर। और गाड़ी यूपी की बताई जा रही है, प्लेट लगी हुई थी बिल्कुल ठीक सामने। और सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए दर पकड़ कर आरोपियों की ऐसा बताया जा रहा है। इस समय तस्वीरों के माध्यम देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने डॉक्टरों की टीम सैंपल लेती हुई बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं आप लोगों को। और ऊपर से भी अंकित भाई थोड़ा दूसरी तरफ एक बार दिखा दीजिए, बिल्कुल ठीक सामने डॉक्टर्स की टीम आ चुकी है मौके पर, बिल्कुल ठीक सामने हिसार के सिटी थाना के अंदर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर लोग हक्का पक्का रह गए कि ऐसी खबर सुनकर सामने निकल कर आती हुई हिसार शहर से। और बिल्कुल ठीक सामने डॉक्टरों की टीम भी आ चुकी है और एसएचओ साहब से अगर मुलाकात करने का प्रयास करूंगा, पूरा माजरा जानूंगा। और जिन लोगों को पहले पता चला था, सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे गो मांस ले जा रहे हैं बुलेरो गाड़ी के अंदर, तो उनसे भी अगर वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा कि पूरा माजरा है तो है क्या, आपको किस समय सूचना मिली। और इस समय तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं सिटी थाने के अंदर से, जहां पर गो तस्करी बताई जा रही है, गो मांस की तस्करी की जा रही थी। और गाड़ी का एक बार दोबारा मैं आपको नंबर दिखाने का प्रयास कर देता हूं अच्छी तरह एक बार। यूपी की गाड़ी बताई जा रही है, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से एक बड़ा मामला सामने निकल कर आता हुआ तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर गो तस्करी गो मांस को तस्करों की तरफ से यहां से ले जाया जा रहा था। बिल्कुल ठीक सामने यूपी की गाड़ी है, इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और सभी के सभी लोग अगर बात करूं, जितने भी समाज सेवी हैं, जो गोपालक है, वो सभी के सभी इस समय पहुंच चुके हैं सिटी थाने के अंदर। और सभी के सभी लोगों में इस समय दहशत का माहौल की है कि ऐसी खबर सामने निकल कर आती हुई बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर सैंपल उठाए जा रहे हैं डॉक्टरों की तरफ से, बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। इस समय मौके पर सिटी एसएचओ मौजूद है हमारे साथ, कांशी राम जी। सो एक बार सर से वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर किस समय की घटना है, कब आपको सूचना मिली? लगभग 11:30 बजे रात। ठीक है, तो आपकी टीम ने किस प्रकार से एक्शन लिया सर? बस इसको ले आए थे, मुलजिम को भी और ये कैंटर को भी, और डॉक्टर के वेट में रहते रहे सारी रात, डॉक्टरों का संपर्क नहीं हो पाया। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। ठीक है सर। तो अभी डॉक्टर साहब ने रात फिर 2 बजे के आसपास डॉक्टर से बात हुई थी, तो वो कहता मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाऊँगा। तो डॉक्टर साहब भी भागे हैं, कैंटर का वेट करा लिया है और डॉक्टर अभी सैम्पलिंग कर लेंगे और ये गो रक्षक का जो भी एप्लीकेशन दे देंगे, उस हिसाब से जो उचित कार्रवाई होगी, डरता और निष्पक्ष, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपियों की बात करूं, कितने आरोपी थे गाड़ी के अंदर? नहीं, इस गाड़ी में एक आरोपी था। एक आरोपी था? जी जी। तो उसने कुछ बताया अभी तक, कोई सूचना मिल पाई उसकी तरफ से? उसकी तरफ से अभी पूछताछ की है, लेकिन अभी पूरी पूछताछ हो नहीं पाई है क्योंकि अभी कार्रवाई है। लेकिन उन्होंने बताया भी एक कार थी आगे जो भी है पायलट कर रही थी, उसमें तीन बंदे और उन्हें बताए हैं, ऐसा कुछ।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस समय सिटी एसएचओ हमारे साथ फिलहाल मौजूद थे मौके पर। ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के आगे भी एक और गाड़ी थी जिसके अंदर 2 से 3 लोग सवार थे और पायलट बताया जा रहा है जो इस गाड़ी वाले को अगर बात करूं सूचना देते जा रहे थे कि यहाँ से निकाले वहां से निकाले, कोई नाके पर चेकिंग ना हो, जिसके चलते हुए इस समय कहीं ना कहीं भय का माहौल हिसार शहर में एक बड़ा मामला सामने निकल कर आता हुआ, जहां पर गो तस्करी का, गो मांस को ले जाया जा रहा था। इस समय तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं गो माता को माँ का दर्जा दिया जाता है। भारतवर्ष की अगर बात करें परंपरा रही है सदियों से, पर ऐसे हालात, ऐसे बड़े मामले सामने निकल कर आना सरकार के लिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं अपने आप के अंदर। जितनी भी सरकार है, चाहे सत्ताधारी कहूं या विपक्षी दलों की अगर बात करूं, जितने भी ऐसे गो तस्कर है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई पक्का कानून निर्धारित करना चाहिए जिसके बाद ऐसी कोई हिम्मत या फिर जरूरत ना कर पाए। बिल्कुल ठीक सामने इस समय देख पा रहे हैं डॉक्टरों की टीम सैंपल लेती हुई, बिल्कुल ठीक सामने हिसार के सिटी थाने के अंदर से लाइव तस्वीरें, और बिल्कुल ठीक सामने एक बार देख पा रहे हैं काफी भीड़ इस समय दिखती हुई, जमावड़ा दिखता हुआ, लोग सैंपल लेते हुए इस समय डॉक्टरों की टीम, लोग गोवंशक है अगर बात करूं, जितने गोपालक हैं तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। हिसार शहर के लगभग हर एक इलाके के वो आज मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खबर सुनकर सभी के सभी लोगों के कान खड़े हो गए थे कि ये घटना है तो है कैसी, और एक बड़ा मामला हिसार शहर के अंदर से सामने निकल कर आता हुआ। यूपी की गाड़ी है, नंबर आपको दिखा दिया गया है, और साथ ही साथ अगर बात करूं तकरीबन रात 10:30-11 का टाइम बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से हिसार के सिटी एसएचओ हमारे साथ फिलहाल मौके पर मौजूद थे। पुलिस प्रशासन की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि सूचना मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से पुलिस एक्शन में आती है, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया जाता है। बताया जा रहा है इस बुलेरो गाड़ी को जो चालक था, चला रहा था, वो एक था, और इससे आगे भी एक गाड़ी थी जिसके अंदर 2 से 3 लोग सवार थे। इस समय तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा, और जिन लोगों को पहले शक हुआ, जिन लोगों ने सूचना दी पुलिस को, सो उनसे भी एक बार वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा। इस समय हिसार के सिटी थाना के अंदर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा दर्दनाक और निंदनीय मामला सामने निकल कर आता हुआ, जहां पर गो तस्करी, गो मांस को तस्कर कर ले जा रहे थे गाड़ी के अंदर, बुलेरो के अंदर, और डॉक्टर देख पा रहे हैं, डॉक्टरों की टीम लग चुकी है, बिल्कुल ठीक सामने सैंपल लिया जा रहा है, और लोगों का हुजूम उमड़ चुका है। बिल्कुल ठीक सामने गाड़ी के ऊपर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से हक्का पक्का हो गए, लोगों को अभी भी यकीन नहीं है, और पन्नी में देख पा रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। सो लोगों से भी मुलाकात करने का एक बार प्रयास करूंगा कि कितने बजे की घटना है और कब आपको सूचना मिलने के बाद जिन लोगों ने एक्शन लिया था। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर कितने बजे की घटना है? कहाँ ले जा रहे ये थे? लगभग 11:15 11:30 बजे की बात है। ठीक है, आप लोगों को किस प्रकार से सूचना मिली, कैसे शक हमारे हुआ? जो गौ सेवक भाई हैं उनको सूचना मिली, उन्होंने बताया सभी को, सभी बाद में धीरे धीरे सभी वहां पहुंचते रहे। ये कहाँ लेके जा रहे थे इन गायों को? ये दिल्ली गाजीपुर लेके जा रहे थे। और ये लाए कहाँ से थे? ये जो यहाँ इधर डंपिंग स्टेशन के पास वो अड्डा दुर्जनपुर में अड्डा खोड़ी बनाई हुई है, वहां से लेके आए थे इसको। तो एक बात बताइए, जब आपकी टीम और आप पूरे साथी जब निकले थे उस समय इस गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? इस गाड़ी में तो एक ही था, आगे तीन आदमी एक क्रेटा गाड़ी में मौजूद थे। ठीक है, तो वो लोगों की पकड़ हो पाई है, वो फरार हो चुके हैं? इनके नंबर, इनसे नंबर लेके, इस ड्राइवर से नंबर लेके उससे बात की गई थी, परंतु वे आ भी गए थे। प्रशासन के पास भी हमने फोन किया था, वो पहुंचे नहीं टाइम पे, वो गाड़ी वापसी आ गई थी, परंतु काफी गौशों को देख के वो दोबारा भाग गए वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब कहने के प्रशासन देख पा रहा है, सरकारें देख पा रही है, क्या आपकी मांग है फिलहाल? हमारी मांग ये जी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोई कड़ा कानून बनना चाहिए इनके खिलाफ? कड़ा कानून बनना चाहिए। कानून तो बने हुए हैं, पर उन पर कार्रवाई करे तो प्रशासन, कार्रवाई बनी हुई है, मतलब कानून बने हुए हैं, और हमारे सभी गौ सेवकों के अंदर रोष है। अगर इसके ऊपर जो लीगल कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हमारे सभी गौ रक्षा संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बड़ा तो इस समय हिसार के सिटी थाने के अंदर से लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां पर आप लोग देख पा रहे हैं गो तस्करी का, गो मांस का मामला सामने निकल कर आता हुआ इस बुलेरो गाड़ी के अंदर से ले जाया जा रहा था। इसके आगे भी बताई जा रही कि क्रेटा गाड़ी थी जिसके अंदर 2 से 3 लोग सवार थे, और एक बड़ा मामला हिसार शहर से सामने निकल कर आता हुआ। ऐसे लोगों की जागरूकता के कारण ये गाड़ी पकड़ में आ चुकी है, अन्यथा हो सकता था कि ये गायों को ले जाकर जहां पर भी ले जाते उसके बाद ऐसे मामले कहीं ना कहीं सुनने में नजर आते हैं, पर देखने में आमतौर पर बहुत कम आते हैं, क्योंकि लोग अभी भी जागरूक या फिर अवेयर नहीं हो चुके। सो कामना यही करते हैं कि सरकार कड़े से कड़ा नियम बनाए ताकि गो माता की रक्षा हो सके, और गो तस्करी वाले जितने भी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो जुर्त ना करे, उनकी रूह तक कांप जाए कि ऐसे घटनाओं को हम अंजाम ना दें। और अभी भी बिल्कुल ठीक सामने दिखाने का प्रयास करूंगा, लोग इस समय इकट्ठा हो चुके हैं। गो
पालक है, जितने भी अगर बात करूं, जिन लोगों के पास गो है हिसार शहर के आसपास के सभी क्षेत्र के और मौके पर सिटी एसएचओ मौजूद थे, उनकी तरफ से भी आश्वासन दे दिया कि अगर सैंपल में गो का मांस पाता है तो उनके ऊपर जो धाराएं बनी उनके तहत भरपूर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। हिसार के सिटी थाने के अंदर से लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर पा रहा था, एक बड़ा मामला सामने निकल कर आता हुआ और साथ ही साथ हैं जी पूरी सजा मिलनी चाहिए। जो आगे ऐसा कोई काम नहीं करी, हमारी गौ माता सबकी गौ माता, ऐसा करने वाले को सजा सख्त से सख्त सजा दी सरकार। सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि गौ माता को गौ माता का दर्जा तो दिया जाता है पर अभी भी कमियां है कुछ सिस्टम में? जो सिस्टम खराब करने वाले हैं ना, उनको पूरी सजा दे। कुछ लोग ऐसे जो इस सिस्टम को खराब कर रहे हैं, उनको पूरी सजा दे सरकार। आपको किस समय सूचना मिली थी? मैं तो अभी आया हूँ साहब। अरे हाँ, सो इस समय हिसार के सिटी थाने के अंदर, हिसार शहर के अंदर एक बड़ा मामला सामने निकल कर आता हुआ गो तस्करी का।